जय गुरुदेव। आज के इस पुनीत पर्व पर हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। शिवम नहीं दिख रहा, कहाँ चला गया? उसने बहुत अच्छा गुरु का वर्णन किया, गुरु के महत्व का वर्णन किया। ये सभी को पता है गुरु का महत्व। हम लोग पूजा गाते हैं, रोज़ गुरुदेव की पूजा करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा करते हैं। तो गुरु का महत्व सबको पता है। हम लोगों ने जो सीखा महर्षि संस्थान में रह करके कि गुरु के उस महत्व को कैसे नित्य जीवन में महर्षि जी ने उतारा, वो सीखा। महर्षि जी ने जब अपना विश्व भ्रमण काम शुरू किया तो गुरुदेव की आज्ञा से, महर्षि जी के गुरु थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, तो महर्षि जी ने अपने गुरु की आज्ञा से, गुरु ने उनसे कहा कि इतना बड़ा ज्ञान, भारत में जो ज्ञान है, जो हमारा वैदिक ज्ञान है, उसको पूरे विश्व में फैलाना है, जिससे समाज का मानव समाज का दुख मिटे, दुख विहीन समाज। ये गुरुदेव ने महर्षि जी को कहा कि तुम जो ज्ञान हमारे पास है, जो भारत का ज्ञान है, उससे दुख विहीन समाज बनाया जा सकता है, तो इसका प्रचार प्रसार करना है। तो महर्षि जी ने गुरुदेव की जो बात ली अपने दिमाग में, अपने उसको लिया और फिर उन्होंने गुरुदेव के नाम से सारा काम किया। अभी जब भी जो भगवती ध्यान सिखाया जाता है, कहीं पे भी दुनिया में कोई भी सिखाता है, वो पूजा महर्षि जी की नहीं करता। उसके पूजा की टेबल में महर्षि जी का चित्र नहीं होता, गुरुदेव का चित्र होता है। क्योंकि महर्षि जी ने कहा कि जो भी प्राप्त हुआ है हमको, जो भी ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो गुरुदेव से मिला है। तो गुरुदेव की पूजा करना ही हम लोगों को जरूरी है। उनके आशीर्वाद से ही हम ध्यान सिखाते हैं, आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो गुरु की महिमा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन गुरु को वो स्थान हमने जो देखा महर्षि जी के सामने और कहीं नहीं देखा। जितने भी उन्होंने संस्थाएं शुरू करी, जो हम लोगों ने शुरू करी वो अलग बात है, लेकिन जो महर्षि जी ने संस्थाएं शुरू करी उनका सबका नाम गुरुदेव के नाम पे रखा। सबसे पहला आश्रम जो अमेरिका में बनाया उसका नाम रखा ब्रह्मानंद नगर। जो ऋषिकेश में बनाया उसका नाम रखा गुरुदेव, शंकराचार्य की पदवी थी गुरुदेव की, तो ऋषिकेश जो पहला आश्रम भारत का बना वो शंकराचार्य नगर बनाया। महर्षि जी के नाम से कोई संस्था, जब हम लोग थोड़ा बड़े हुए, हम लोगों ने अपना काम शुरू किया 75-76 के आसपास, तो हम लोगों ने पहली संस्था बनाई महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो हम लोगों ने कहा कि महर्षि जी वो तो गुरु तो आपके थे, आप अपने गुरु के लिए पूजा करो, हम लोग अपने गुरु की पूजा को मानेंगे। तो फिर हम लोगों ने जो पहली संस्था 1975 या 77 ने बनाई थी, जिससे फिर आजकल स्कूल और ये यूनिवर्सिटी जो है वो भी उसी संस्था द्वारा स्पॉन्सर्ड है। वो पहली संस्था बनी महर्षि जी के नाम की 1975 में, महर्षि जी के विश्व भ्रमण के 22-23 साल के बाद। उसके पहले सारा काम अमेरिका में जो संस्था बनी वो भी इंग्लैंड में बनी, वो भी गुरुदेव के नाम से बनी। तो महर्षि जी ने प्रमाण दिखाया कि कैसे अपने गुरु को सम्मान दिया जाता है और उनके नाम पे काम होता है और सफलता प्राप्त होती है। सबसे बड़ी बात जो है, जो हम मानते हैं इस बात को कि जो महर्षि जी को अपने काम में सफलता प्राप्त हुई है, जो इतना पूरी दुनिया में उन्होंने भगवती ध्यान का प्रचार किया, भारतीय वैदिक ज्ञान का प्रचार किया, वो सफलता इसीलिए प्राप्त हुई कि उन्होंने सारा श्रेय गुरुदेव पे दिया। एक बार किसी समय कुछ बात चल रही थी, महर्षि जी के साथ बात हो रही थी, तो किसी ने कुछ उठाया कि महर्षि जी आपको उधर जाना है और उस तरफ तो दिशाशूल लगा है, तो आप कल के बदले परसों जाइएगा। तो महर्षि का बहुत सिंपल सा उदाहरण था, हम तो अपनी गुरु की आज्ञा से निकल पड़े थे कितने साल पहले, ये आपको बतला रहा हूँ 1974 की बात है। तो बोले हम तो 20-23 साल पहले निकल चुके थे गुरु की आज्ञा से, जब हमने उस समय भ्रमण शुरू कर दिया था। तो अब ये छोटे मोटे भ्रमण, और बाकी यदि कुछ होगा भी, यदि कुछ दिशाशूल का कुछ असर होना भी होगा तो वो गुरुदेव देखेंगे उसको, ये गुरुदेव की जिम्मेवारी। इतना विश्वास अपने गुरु पे होना कि हम चाहें तो कुएं में भी कूद जाएंगे, गुरुदेव हमारे जो हैं वो उसको हमको संभालेंगे। तो इतना विश्वास होना गुरु पे, ये महर्षि जी से हम लोगों ने सीखा। तो इस तरह से जो गुरु की कृपा है उसके द्वारा जो हम लोगों ने
जो 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 हम प्राप्त कर सकते हैं दुनिया में। और डीजी सर ने बड़ी अच्छी बात चली, पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलिटी। इन्होंने एक्चुअलिटी को बताया, जो पोटेंशियल अपना है वो है अहम ब्रह्मास्मि का। अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति वो है जब मनुष्य जो है उस स्थिति में पहुंच जाता है कि जब वो अपने को भगवान का स्वरूप समझने लगता है। और ये अपना जितना पूरा वैदिक साहित्य है, पूरा वैदिक ज्ञान है, वो इसी चीज़ों से भरा पड़ा है कि कैसे मनुष्य जो है वो अपने को भगवान का स्वरूप समझे, उस स्टेज पे पहुँचे। समझना ऐसा नहीं कि मन में सोच ले तो हो गया, उस स्टेज पे पहुँचना, जो 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 पहुँचने की जो प्रक्रिया है वो गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। वो गुरु की कृपा से जो भावातीत ध्यान का जो हम लोगों को आशीर्वाद मिला है, गुरुदेव की कृपा से और महर्षि जी के आशीर्वाद से, उस प्रक्रिया से उस जगह पहुंचा जा सकता है। जो भावातीत ध्यान में जिन लोगों ने सीखा होगा, उन्होंने जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर सुना होगा, उसमें 7 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। जो हम लोग 7 चेतना की जो 7 स्थिति होती हैं, 7 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, उसकी जो अंतिम स्थिति है, अंतिम जो पड़ाव है, वो है अहम ब्रह्मास्मि का। वहाँ पहुँच करके आप अपना मानव जाति में उसमें जन्म लेने का मतलब घोड़ा गधा बन सकता था आदमी, लेकिन मानव उसमें जन्म लिया। तो जो उसका गोल है, वो गोल उस 7वीं स्थिति, चेतना की 7वीं स्थिति में पहुँचने का है। और वो गुरुदेव के आशीर्वाद से महर्षि जी ने बहुत सरल तरीके से दुनिया में फैलाया, कि उसको बहुत सरल तरीका दिया, भावातीत ध्यान का रूप दिया, नाम दिया। उसके बाद भावातीत ध्यान से संबंधित सिद्धियां हैं और बहुत से एडवांस टेक्निक्स हैं, उनके द्वारा जो है आप उस स्थिति में पहुंच सकते हो जो गुरुदेव जो अपने उसमें समझाई गई है, जो उसको डीजी सर ने बहुत अच्छे से समझाया, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति, वो सब गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त हो सकता है। हर व्यक्ति का लक्ष्य यही होना चाहिए कि जीवन में अपने को उस तरफ पहुंचाएं, चेतना की उस स्थिति में पहुंचने की कोशिश करें। भावातीत ध्यान के उपयोग के द्वारा एडवांस टेक्निक्स हैं, उसको हम लोग सिद्धि प्रैक्टिसेस बोलते हैं, एडवांस टेक्निक्स बोलते हैं, उसके द्वारा उस स्टेज पे पहुंचे। ये सब व्यक्ति का गोल होना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई, पढ़ना लिखना या पढ़ाना, आप लोग टीचर्स भी हो, पढ़ाना या पढ़ना, या जो भी नौकरी पेशा जो भी काम करते हो, व्यापार करते हो, वो तो सब तो आपका सांसारिक काम है, लेकिन अल्टीमेटली जो गोल होना चाहिए, जिसको आध्यात्मिक गोल मानना चाहिए, वो आपको वहीं प्राप्त हो सकता है। और आध्यात्मिक गोल प्राप्त करने के लिए बिना गुरु के आप आध्यात्मिक गोल नहीं प्राप्त कर सकते। और इत्तेफाक हम लोग, सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस जनरेशन में पैदा हुए जहाँ महर्षि जी हमारे सामने रहे, उनका ज्ञान हमको प्राप्त है, उनके गुरु का, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी का, शंकराचार्य जी का ज्ञान हमको प्राप्त है। तो उस ज्ञान के द्वारा हम लोग उस फाइनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच सकते हैं। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरह से हम लोग गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाते रहें। और महर्षि यूनिवर्सिटी के जो ऑर्गेनाइज़र हैं हमारे गौरव जी और मुदिता मैम, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया प्रोग्राम। इसी तरह से प्रोग्राम आप लोग ऑर्गेनाइज़ करते रहिए। वीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि लखनऊ से यहाँ आए, और हमारे डीजी सर तो हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद देने आ जाते हैं। वो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।